हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 परीक्षा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे परीक्षा का ओवरव्यू, कट ऑफ, पेपर की कठिनाई, नॉन टेक्निकल प्रश्न और अगले कदम। वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसमें सेक्शन वाइज वीडियो है। हम सेक्शन वाइज वीडियो शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सेक्शन 1 जो है एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 परीक्षा हाल ही में आयोजित हुई थी। मतलब जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो परीक्षा है वो 11 जनवरी को कंडक्ट कराई गई थी। 3 जगह इसका सेंटर बना था, झांसी, बरेली एंड लखनऊ। ठीक है, कुल 65 नंबर का पेपर था। मतलब कुल पेपर जो था 100 नंबर का था, लेकिन जो 65 नंबर था वो नर्सिंग से आया था। बाकी 35 नंबर नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल प्रश्न आए थे। ठीक है, इस बार पेपर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रश्न दोनों आए थे। उम्मीदवारों ने बताया कि पेपर थोड़ा कठिन था। मतलब जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया कि पेपर बहुत हार्ड था और हमारे सिलेबस से नहीं पूछा गया था। हमारे सिलेबस से सिर्फ 65 क्वेश्चन था, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, कुछ प्रश्न सिलेबस के बाहर भी थे। यह परीक्षा मुख्य रूप से नर्सिंग असिस्टेंट एएनएम पद के लिए थी, बट उसमें एएनएम कहीं नहीं लिखा था। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 का पेपर है, कहीं पे नहीं लिखा था। ठीक है, या आपको प्रत्येक सेक्शन के नंबर और प्रकार बता सकते हैं। नॉन टेक्निकल प्रश्न जो थे, टेक्निकल प्रश्न जो थे 45 से 45 नहीं थे, उसमें थे 35 थे। 35 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे। नॉन टेक्निकल्स के जो थे वो 65 क्वेश्चन थे। ठीक है, नहीं सॉरी, टेक्निकल के जो थे वो 65 क्वेश्चन थे, नॉन टेक्निकल के जो थे वो 35 क्वेश्चन थे। ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। अब सेक्शन 2 में क्या होता है इसको देखते हैं। सेक्शन 2 में क्या, इसमें एग्ज़ाम डिफिकल्टी इशू, एग्ज़ाम में क्या इशू आया था इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या उम्मीदवारों के लिए यह थी कि पेपर कठिन था। मतलब जो स्टूडेंट थे उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पेपर बहुत ही हार्ड आया था, बच्चे पेपर नहीं कर पाए थे, वो बहुत ज़्यादा समस्या में थे। ठीक है, कई उम्मीदवारों ने कहा कि नॉन टेक्निकल सवाल सिलेबस से बाहर थे। सही है ये। 35 क्वेश्चन जो था वो सिलेबस के बाहर आया था, जैसे कि कंप्यूटर, जीके, जीएस वगैरह का था। ठीक है, उदाहरण कई सवाल जो आपकी तैयारी में नहीं थे। मतलब जब वैकेंसी आई थी आयोग ने सिलेबस दिया था 38 टॉपिक, स्टूडेंट जितने थे वो सारे 38 टॉपिक का अपना पढ़ के गए थे। बाकी जो सिलेबस में नहीं दिए थे वो भी क्वेश्चन आ गया था, वो भी प्रश्न आया था 35 क्वेश्चन का नंबर का, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस कंप्यूटर, जीके, जीएस था। ठीक है, समय भी सीमित था, इसलिए कई उम्मीदवार पूरे पेपर को पूरा नहीं कर पाए थे। मतलब जो नॉन टेक्निकल प्रश्न आ गया था उसकी वजह से जो टेक्निकल प्रश्न था वो भी कुछ विद्यार्थी चिंता की वजह से नहीं कर पाए थे, डिप्रेशन की वजह से नहीं कर पाए थे। बहुत विद्यार्थी बहुत परेशान हो गए थे नॉन टेक्निकल प्रश्न को देखकर, इस वजह से नहीं कर पाए थे टेक्निकल क्वेश्चन भी। ठीक है, इसके अलावा कुछ तकनीक सवाल भी ट्रिकी थे जिसमें मार्क्स कम होने की संभावना थी। मतलब इसमें जो था कुछ सवाल ऐसे थे जो ट्रिकी आ गए थे, और ठीक है उसमें जो था मार्क्स की संभावना कम भी थी। ठीक है, उम्मीदवारों के लिए सुझाव, क्या सुझाव है, पेपर भरते समय जल्दबाजी में गलत उत्तर ना दें। ठीक है, शांत रहें और सही उत्तर पर ध्यान दें। लेकिन कहाँ ऐसे हो पाएगा, बच्चों ने नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देख के जो टेक्निकल था वो भी गलत हो गया था उन लोगों के। मैं उन लोगों की समस्या समझ सकती हूँ। अब सेक्शन 3 में देखेंगे कट ऑफ की डिस्कशन। ठीक है, अब सबसे अहम सवाल क्या होता है, कट ऑफ के बारे में। सबसे अहम सवाल जो है कट ऑफ का है। इस बार अनुमान है कि 35 नंबर सभी को मिल सकते हैं। अभी अनुमान लगा सकते हैं, ये नहीं है कि सभी को मिलेगा। अभी आयोग ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, वो सबको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कई सवाल सिलेबस से बाहर थे। 35 नंबर के क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस के बाहर, तो वो चांस है कि हाँ मिल सकता है, लेकिन अभी आयोग ने कोई डिस्कशन नहीं लिया है। ठीक है, कुल 65 नंबर में से कट ऑफ इस बार काफ़ी कम होने की संभावना है। हाँ सही है गाइस,
अगर 65 में से कट ऑफ बनेगा तो बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बच्चे जो नॉन टेक्निकल प्रश्न आया था उसको देखकर जो है टेक्निकल क्वेश्चन जो भी था वो भी गलत हो गया था। एंड बहुत कम नंबर आया था सभी बच्चों का, और माइनस मार्किंग भी था 1/4। इसी वजह से इस बार कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना है। ठीक है, कठिन पेपर और सिलेबस से बाहर सवालों की वजह से आयोग सभी को न्यूनतम अंक दे सकता है। सभी को जो सिलेबस से बाहर आए थे और जो कठिन पेपर आया था, जैसे कि जो नर्सिंग का आया था 65 क्वेश्चन का, वो भी एम्स वगैरह स्टाफ नर्स का आया था, तो इससे कट ऑफ कम जाएगी और न्यूनतम अंक आयोग दे सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन मुश्किल होगा तो चिंता मत करें, सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अंतिम कट ऑफ आयोग की ऑफिशियल नोटिस के बाद ही तय होगी। ठीक है, अब सेक्शन 4 में देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। सजेशन का देखेंगे। अगर आप इस परीक्षा में शामिल हुए हैं तो ध्यान दें। ठीक है, अपने उत्तर और नंबर ध्यान से भरें। ठीक है, अगर कोई सवाल सिलेबस से बाहर है तो ऑफिशियल कंप्लेन फीडबैक भेज सकते हैं। री एग्ज़ाम की संभावना पर नज़र रखें। री एग्ज़ाम की संभावना जो है उस पर नज़र रखना है। प्रिपरेशन जारी रखें अगली बार और अच्छा नंबर आने के लिए। खुद पर भरोसा रखें, कठिन पेपर का मतलब फेलियर नहीं है। ट्रिप एग्ज़ाम एंजाइटी कम करने के लिए डीप ब्रीथिंग और शॉर्ट ब्रेक लें। सेशन 5 समरी। दोस्तों आज हमने जाना यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, पेपर की कठिनाई और इशू, कट ऑफ, नेक्स्ट स्टेप और सजेशन। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा आप किस सेशन की तैयारी सबसे मुश्किल लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड जो प्रॉब्लम है वो कमेंट में करके बताइएगा।